बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिनास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने प्लाट का साइज़ निकालना हो कि ये प्लाट कितने स्क्वायर फुट का है, कितने मरले का है, या किसी रकबे का साइज़ मालूम करना हो, तो आप किस तरीके से बआसानी ख़ुद मालूम कर सकते हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि आप अपने किसी भी शेप का प्लाट हो तो आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि हमारा ये प्लाट का जो कवर्ड एरिया है ये कितना है, मतलब कितने मरले में है, कितना इसका रकबा कितना है, ठीक है, कितने स्क्वायर फुट में है, तो वो सारा आपको बआसानी मालूम हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कि एक बिलफर्ज हमारा ये एक चौकोर प्लाट है, बिलफर्ज ये, ठीक। अभी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 50 बाई 50, ठीक है, एक प्लाट है जो कि 50 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा है। तो अभी अगर हम जाएंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 50, 50 ज़रा 50, 2500 स्क्वायर फुट, ठीक है। ये 50 फुट इस तरह, 50 फुट इस तरह, 50 फुट इस तरह, 50 फुट इस तरह, 50 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई रकबा निकालने का फार्मूला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये बड़ा बेसिक सा है और आसान है। अक्सर दोस्तों को, व्यूवर्स को पता होगा कि ये लंबाई ज़रब चौड़ाई करें तो उसका रकबा निकल आता है, ठीक है। तो ये 2500 स्क्वायर फुट है। अभी मरला हम देखेंगे कि मरला वैसे जो पुराने मरले हैं वो 272 स्क्वायर फुट के काउंट किए जाते हैं, बल्कि वो 272.25 स्क्वायर फुट उनकी असल जो पैमाइश होती है एग्जैक्ट पटवारियों के कागज़ों में 272.25 स्क्वायर फुट का एक मरला तस्वर किया जाता है। लेकिन अभी अगर जदीद पैमाइश के मुताबिक जाएं जो आजकल सोसाइटीज़ प्लाट देती हैं, मिसाल के तौर पर वो 5 मरले का जो प्लाट है वो 25 बाई 50 का देती हैं, तो इस तरह ये 1250 स्क्वायर फुट बनता है। तो इसमें मरला आपका 250 स्क्वायर फुट का बनेगा। तो 250 के हिसाब से अगर हम देखें लंबाई ज़रब चौड़ाई की हमने, ये हमारे स्क्वायर फुट निकल आए। अभी हम इसको 250 स्क्वायर फुट हमारे आए, इसको हम फी मरला में तकसीम करेंगे 250 में, तो ये आ गया हमारा, ये ज़ीरो हमारा ऊपर चला गया, 10 मरले। ये हमारा प्लाट जो है अगर 50 फुट लंबा है, 50 फुट चौड़ा है, तो ये इसका स्क्वायर फीट्स के अंदर कवर्ड एरिया 250 मरले 250 स्क्वायर फुट बना, और इसको हमने 250 के हिसाब से डिवाइड किया, तो ये हमारा 10 मरले का प्लाट बन जाता है। तो ये था चौरस प्लाट का रकबा जो कि हमने मालूम किया है। अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारा प्लाट मुस्ततील शक्ल का हो, यानी उसके 2 ज़िले, ठीक है, हम इसको दे देते हैं मशरक़ मगरब शुमाल जनूब, ये आ गया हमारा ईस्ट, ये हमारा आ गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक। ये हमारा प्लाट आ गया 25 स्क्वायर फुट का, ये आ गया 50, ये आ गया 50, ये आ गया 25। अभी मैं मुस्ततील प्लाटों की मरबा जो जिनके तमाम ज़िले आमने सामने के ज़िले आपस में बराबर हैं, पहले मैंने मरबा बताया इसके तमाम ज़िले बराबर थे, अभी मैं बात कर रहा हूँ जिसके आमने सामने के ज़िले बराबर हैं। अभी ये जो लंबाइयाँ हैं ईस्ट और वेस्ट की, ये 50-50 फुट की हैं, और ये जो लंबाइयाँ हैं नॉर्थ और साउथ की, ये 25-25 स्क्वायर फुट की हैं। तो ये अभी हम क्या करेंगे, इनकी पहले हम एवरेज हमें चाहिए होगी, एवरेज
कि एवरेज वाइज ये जो ज़िला है इसका, इन दोनों ज़िलों की आपस की एवरेज कितनी है, औसत लंबाई कितनी है, और इन दोनों ज़िलों की आपस की औसत लंबाई कितनी है। जमा 50 बराबर है 100। तो हमने इनकी एवरेज निकालनी है, दो ज़िले हैं हमारे, तो तकसीमे 2, ये हमारे पास एवरेज आ गई लंबाई 50। ये दो 25 हैं, इनकी भी एवरेज लंबाई हमारे पास दोनों ज़िलों की 25 आएगी। इस तरह 25 जमा 25, 25 जमा 25 बराबर है 50 तकसीमे 2। एवरेज हमारे पास जो लंबाई आ जाएगी वो 25 फुट आ जाएगी। अभी ये दो लंबाइयाँ 50 और 25, अभी लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई आ गई हमारे पास, एवरेज लंबाई थी ये और चौड़ाई थी हमारे पास एवरेज चौड़ाई ये, यानी 50 ज़रब 25, ये हमारे पास आ गया 25 पंजे 125। तो ये एवरेज लंबाई हमने ये निकाली, एवरेज इसकी चौड़ाई ये निकाली, लंबाई ज़रब एवरेज लंबाई ज़रब एवरेज चौड़ाई हमारी बन गई 1250 स्क्वायर फुट। अभी हम इनको हमने एक मरले में हमारे पास जो स्क्वायर फुट हैं 250 हैं। अभी हमने इनको 250 स्क्वायर फुट को तकसीम करना है 1250 तकसीमे 250, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 5। यानी ये 5 मरले का बेसिकली प्लाट है। 25 बाई 50 का जो प्लाट है वो 5 मरले का है। ठीक है, अभी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये है 25 बाई 45। तो सेम उसी तरह ये शार्टली मैं आपको बताता हूँ, 25 ज़रब 45, 25 ज़रब 45 का हमारे पास आंसर आया 1125 स्क्वायर फुट आ गए। अभी हमने 1125 को तकसीम करना है 250, यानी जो एक मरले के अंदर जितने हमारे स्क्वायर फुट होते हैं, तो ये टोटल स्क्वायर फुट को उस एक मरले पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, हमने टोटल हमारे पास जो इसका स्क्वायर फीट्स आए उसको फी मरला हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4.5 मरला। यानी अगर आपका प्लाट 25 बाई 45 का है तो वो 4.5 मरला बनेगा, अगर 25 बाई 50 का है तो वो 5 मरला बनेगा। अभी बात करते हैं हम, अगर बिलफर्ज हमारे पास कोई खेत है, कोई रकबा है, कोई बड़े साइज़ का प्लाट है जिसकी जो ज़िले हैं वो पहले मैंने बताया आपको कि जिसके ज़िले आपस के बराबर हों, मिसाल के तौर 50 फुट और 50 फुट का ज़िला, 25 फुट और 25 फुट का ज़िला आपस के, ठीक है, उनका फार्मूला मैंने बताया। अभी मैं बता रहा हूँ अगर इनके ज़िले आपस में बराबर ना हो, मसलन ये ज़िला बिलफर्ज जिस तरह है 150 फुट लंबा, ये वाला है 200 फुट लंबा, ये वाला है 350 फुट लंबा और ये है 300 फुट लंबा, यानी इनके आपस में जिसका शेप भी देख लें और इनके आपस में जो है ना लंबाइयों में फ़र्क है, तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों ज़िलों की एवरेज लंबाई निकालेंगे। मसलन 350 और 300, इनकी जो एवरेज लंबाई निकलेगी वो 650 तकसीमे 2। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा तकसीमे 2 325, ये आ गया 325 हमारे पास आ गई एवरेज फीट दोनों ज़िलों के। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के। अभी नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ इस तरह देखिए मैंने एरोज़ के साथ इसको शो किया, नॉर्थ और साउथ का 150 और 200, इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 175 फुट। अभी इन दोनों को इनका एवरेज और इनका एवरेज इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ज़रब देंगे उनको। ज़रब देने से यानी 325 ज़रब 175, ये हमारे पास आ गया 56,875 स्क्वायर फुट। ये इसका अंदर का एरिया बन गया। अभी जिस तरह पहले मैंने बताया कि 250 फुट का है मरला, वो मरला है सोसाइटियों के अंदर, CDA के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। अभी ये एक ज़मीन है जिसको हमने एक दही ज़मीन बिलफर्ज, जिसको हम जो प्रॉपर पटवारियों के कागज़ों में मरला काउंट किया जाता है वो है 272.25 स्क्वायर फुट का मरला जो है पटवारियों कागज़ों में एक एवरेज मरला, एक मरला काउंट किया जाता है। अभी हमने इस रकबे को 272.25 के साथ तकसीम करना है।
तो जब हम ये 56,875 तकसीम 272.25 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 208.90 मरले आ जाएंगे, यानी तकरीबन 209 मरले ये हमारा प्लाट होगा। लेकिन आप इसको ये देखिए कि तकरीबन 208 मरले और 9 सरसाइयाँ, ठीक है, यानी तकरीबन ये 208 पूरा और 9वां मरला जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप इसको 208.90 मरला इसको काउंट करेंगे। अभी इसके बाद आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लाट आ जाता है कि जो कि मुसल्लस शेप का है, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से उसकी पैमाइश किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर मुरब्बा शेप का प्लाट हो, फिर है मुस्ततील शेप का प्लाट हो, और फिर है मुस्ततील शक्ल का ये हो लेकिन उनके ज़िले आपस में बराबर ना हो। अभी हम बात करेंगे कि अगर मुसल्लस शक्ल का आपको प्लाट आपके पास आ जाता है तो उसकी पैमाइश आप किस तरीके से मालूम करेंगे। इसके लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारा ज़िला ये मुसल्लस शक्ल का है, इसकी एक ज़िले की पैमाइश है 220 फुट, ये वाला ज़िला जो है 180 फुट और ये वाला है 120 फुट। अभी आप देखिए आपके पास 3 टोटल ज़िले हैं। अभी क्या तरीका होगा कि इनकी पैमाइश आप निकाल सकें। बिलफर्ज ये जो हमारा ज़िला है ए जिसका रकबा जिसकी लंबाई है 220 और ये है 100 जिसकी लंबाई है 180, ठीक है। अभी ये बड़ा खेत या बड़ा एक है एरिया, मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेंगे मुस्ततील ही था, लेकिन ये 2 भाइयों की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने सेंटर में आपस में इस तरीके से ट्रायंगल शेप मुसल्लस शेप में उसको तकसीम किया ताकि उनको ज़िले जो है वो ज़्यादा मिले। तो अभी देखिए आपके ये हमारे पास 2 ज़िले हैं। इसके लिए हम ये करेंगे कि ए प्लस बी इनका प्लस किया, ठीक है, हमारे पास आ गया 400। इनकी एवरेज हमने निकालनी है तो इनको हम डिवाइडेड बाई 2 तकसीम 2 करेंगे। 400 तकसीम 2 बराबर है 200 फुट इनकी एवरेज आ गई। अभी दूसरा ज़िला है हमारे पास 120 फुट का लंबा, ठीक है, इसके सामने कोई ज़िला नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये तो था कि ईस्ट और वेस्ट में है, साउथ में है लेकिन नॉर्थ में नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है कि 120 ये आपने ज़िला ले लिया, प्लस आप एवरेज निकालने के लिए करेंगे 0। एवरेज निकालने के लिए हमने 0 किया तो हमारे पास आंसर आया 120। अभी हमने 120 क्योंकि ज़िले हमने 2 ही लिए हैं, एक की पैमाइश थी 0, दूसरे की पैमाइश है 120, ठीक है। इसको भी हम एवरेज इसका 120 का एवरेज हम डिवाइडेड बाई 2 तकसीम 2 करेंगे तो वो आ जाएगी 60। अभी हमारे पास 2 पैमाइशें आ गई हैं, एक आई हमारे पास एवरेज 200 फुट और एक एवरेज आई है 60 फुट। इनको हम आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 200 फुट और 60 फुट, ये 0 0 0 3 0 आ गए, 1 2 3, ठीक है। 200 ज़रब 60 6 दूनी 12, ये हमारे पास मुरब्बा फुट आ गए 1200। ये हमारे पास 1200 मुरब्बा फुट आ गए। इन दो ज़िलों की एवरेज और ये ज़िला और जो एक ज़िला नहीं है जो 0 है, उन ज़िलों की जो एवरेज हमारे पास आई है, स्क्वायर फीट्स आए हैं। एवरेज निकाल के हमने आपस में जब इनको ज़रब दी है तो औसत निकाल के जब ज़रब दी है तो वो हमारे पास आ गई है 1200 स्क्वायर फुट, यानी ये जो एरिया अंदर एरिया बन रहा है ये 1200 स्क्वायर फुट है। अभी हमने इसके मरले निकालने हैं। हम क्या करेंगे, 1200 स्क्वायर फुट को हम 272.25 जो कि एक मरला पटवारियों के कागज़ों में जो एक मरला कंसीडर होता है, इसको हम 1200 तकसीम 272.25 पर तकसीम करेंगे। यानी एक मरला बराबर होता है 272.25 मुरब्बा फुट, जिसके अंदर होंगे वो एक मरला है। हमने मरला निकालने के लिए सारे हमारे पास जितने एवरेज जो स्क्वायर फीट्स आए हैं उनको हम तकसीम करेंगे 272.25 पे, तो हमारे पास मरले निकल आएंगे। तो ये मरले हमारे पास आ रहे हैं 44.07, 44 मरले पूरे और 0, यानी तकरीबन 44 मरले ये हमारे पास, अगर ये पैमाइश होगी तो ये एरिया हमारे पास 44 मरले बनता है। अभी हम बात करते हैं एक ऐसी खेत या ऐसा रकबा या ऐसा प्लाट जो कि मुरब्बा या मुस्ततील शक्ल का नहीं है बल्कि उसके 5 ज़िले हैं, तो उसको हम किस तरीके से उसका रकबा मालूम करेंगे। क्योंकि मुरब्बे का या मुस्ततील का या मुसल्लस शक्ल का वो तो मैंने बता दिया आपको कि ये तरीका है, लेकिन अभी ये 5 ज़िलों वाला है। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 और 5, तो इसके लिए मैंने इसको
तकसीम 2 हिस्सों में प्लाट को तकसीम कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने, ये पूरा खेत था या पूरा एक रकबा है, इसको मैंने डिवाइड किया इस तरह, ये डाटी डाटी में करके। तो ये हमारा ज़िला था 300 फुट, ये आ गया 150 फुट, ये आ गया 150 फुट। ठीक है, ये हमारा ज़िला है 150 फुट, ये है 400 फुट, ये है 150 फुट यानी 150 फुट, और ये हमारा आ गया 200 फुट का। इस तरह डिवाइड करने से क्या हुआ, इस एक रकबा ए और रकबा बी, दो रकबे बन गए। ठीक है, इन दोनों के आगे हमारे पास 4 ज़िले, 5 ज़िलों को हमने ख़त्म करने के लिए इसको 2 प्लाटों में या 2 रकबों में तकसीम कर लिया, आर्जी तौर पर समझने के लिए, इसका सारा एरिया निकालने के लिए, मुरब्बा फुट निकालने के लिए। तो ये हमारा आ गया रकबा ए और रकबा बी। अभी हमने रकबा ए को करना है, आमने सामने के ज़िलों को जमा करके इनकी एवरेज निकालनी है, इन आमने सामने के ज़िलों को जमा करके एवरेज निकालनी है। ये हो गया हमारा 200 और 220, 200 और 220, ये बन गए टोटल जो लेंथ बनती इन दोनों को जमा करने की बनती है 420। इसका हमने डिवाइड 2 तकसीम 2 किया एवरेज निकालने के लिए, वो बनी 210। अभी ये जो 2 ज़िले हैं वो हैं 150 और 150 फुट के। तो ये हमारे आगे 150 जमा 150 बराबर है 300। इसको क्योंकि 2 ज़िले हैं, एवरेज निकालनी है इनकी, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास 150 फुट एवरेज। अच्छा, एक एवरेज ये आ गई, दूसरे की एवरेज ये आ गई, लंबाई की एवरेज ये आ गई, चौड़ाई की एवरेज ये आ गई। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एरिया बन गया 31,500। अभी 31,500 को हमने 272.25 पर तकसीम किया, तो ये हमारे पास मरले निकल आए, ये हैं 115.70। ये 31,500 हमारे पास स्क्वायर फीट निकले हैं इस एरिए के। ये जो एक खेत या एक रकबा है इसका या प्लाट है, इसका हमारे पास स्क्वायर फीट्स निकल आए हैं। इन स्क्वायर फीट्स को पर फी मरला पे हमने डिवाइड किया, फिर एक मरले में हमारे स्क्वायर फीट होते हैं 272.25। ये हमारे निकल आए मरले 115.7, यानी 115 मरले और 7 सरसाइयाँ। अभी इसी तरह रकबा बी की तरफ अभी हम आएंगे, तो ये हमारा रकबा ए का असल आ गया, मरले आ गए। रकबा बी में अभी हम आएंगे तो हमारे पास जो एवरेज है वो है 150 फुट और 400 फुट, और इसी तरह हमारे पास 220 फुट और 150 फुट। तो अभी 220 और 150 वाले को कर लेते हैं। इनका जो हमारे पास एवरेज आया 370, इसको हमने डिवाइडेड बाई 2 किया, ये हमारे पास आ गया 185। और इसी तरह 400 फुट वाला, ये साइड है 400 और 150, इनकी एवरेज हमारे पास आ गई 550, 550 तकसीम 2, इनका एवरेज हमारे पास आ गया 275। एक की एवरेज ये आ गई, दूसरे की एवरेज ये आ गई। इन दोनों एवरेज को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी ज़रब दी 185 ज़रब 275, तो हमारे पास इस सारे एरिए के मुरब्बा फुट निकल आए, वो हैं 50,875। ठीक है, 50,875 मुरब्बा फुट हमारे इस रकबे के निकल आते हैं। अभी इनको हमने 50,875 तकसीमें, इसका हमने मरले करने हैं, ये स्क्वायर फुट निकल आए। अभी हमने इसके मरले बनाने हैं कि ये जो रकबा बी है, रकबा ए के तो मरले हमें मालूम हो गए 115 मरले और 7 सरसाइयाँ, ये इसका हमने मालूम करना है कि 100 रकबा बी के टोटल कितने मरले हैं और कितनी सरसाइयाँ हैं। तो इसको हमने जो हमारे पास दोनों का हासिल आया था, दोनों की एवरेज का हासिल, वो आए थे हमारे पास मरले। तो उन मरलों को हमने 272.25 पर तकसीम किया, तो हमारे पास जो हासिल आया 186.86 मरले आए। ठीक है, अभी इन दोनों मरलों को हमने इसके जो हासिल टोटल मरले आए वो, और इनको इसके जो मरले आए रकबा ए और बी, उनको हमने जमा किया। ठीक है, 115.70 और 186.86, तो ये हमारे पास आ गए टोटल जो मरले बने 302.56 मरले बन गए। अभी ये हो गया। अभी हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये टोटल कनाल कितने बनता है। तो एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, तो ये टोटल जितना भी इनका अभी हासिल हमारे पास आया है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि 115.70 जमा 8.86 बराबर है 302.56। तो इसको 302.56 को हमने 20 पर तकसीम किया, तो हमारे पास कनाल निकल आई 15.12 कनाल।
15.12 कनाल ये हमारा रकबा बनता है। अगर ये आपके ज़िले हों, ये 400 फुट का ज़िला हो, ये 150 फुट का ज़िला हो, ये टोटल 300 फुट का हो जिसको हमने डिवाइड करके आपस में 150 कर दिया, और ये अगर आपका 200 का ज़िला हो, ये 200 और ये 150 का हो, तो ये वाला जो है हमने खुद इसको हाफ डिवाइड करने के लिए इनको रस्सी के साथ या फीते के साथ नाप कर तो इसको तकसीम किया है, तो ये हमारे पास 220 बना था। तो ये था एक बेकायदा शक्ल, बाकायदा शक्ल नहीं बल्कि बेकायदा शक्ल का रकबा। अगर आपने मालूम करना है कवर्ड एरिया, उसका एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फुट बनता है, कितने मरले बनता है और कितने कनाल बनता है। मैंने इसमें आपको 3 चीज़ें बता दी हैं कि आप इसके पहले स्क्वायर फीट्स निकाले, मरबा फुट निकाले, फिर हमने इसके मरले बनाए और उनको फिर हमने आखिर में कनाल में बता दिया कि ये कितने कनाल बनता है। ये एक तरीका है। इसके अलावा इसी तरह इसी शक्ल का अगर कोई रकबा आपके पास है तो एक तरीका और भी है, वो मैं अभी आपको सारी शक्ल बनाकर और सारा उसके कैलकुलेशन करके साथ सामने रखता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ कि वो उसको आपने किस तरीके से, उसकी पैमाइश किस तरीके से करनी है। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि एक और तरीका भी है इसी तरह, अगर बेकायदा शक्ल हो, 5 ज़िलों वाली शक्ल है, अगर जिस तरह 2 ज़िले ये, एक ये 3 और 2 ये 5, तो उसको आप किस तरीके से उसका रकबा मालूम कर सकते हैं। तो एक तो मैंने ये किया था कि यहाँ पे मैंने उसको पहले ये दे दिया था डॉटेड, ये इस तरह कर दिया था। इसके भी 4 ज़िले बना दिए थे और इसके भी 4 ज़िले बना दिए थे। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि आप उसको मुसल्लस शेप में ही रखें। एक ज़िले को ऊपर वाले कोनों को मुसल्लस शक्ल में बनाना है और दूसरे को हमने 4 ज़िलों में बना लिया, एक को 3 ज़िलों में और दूसरे को 4 में। इससे पहले हम 3 का फार्मूला भी मालूम कर चुके हैं कि सिर्फ मुसल्लस हो तो उसका किस तरह करते हैं और सिर्फ मुस्ततील हो बेकायदा तो उसको किस तरह। अभी इन दोनों को हमने समझे जॉइंट कर दिया है कि इस तरह के भी रकबे या खेत या प्लाट होते हैं जिनकी साइडें जो है 3 होती हैं या 4 होती हैं या 5 होती हैं। तो ये 5 वाले में दूसरा तरीका है। उसका तरीका यह है कि आपने इसको एक ज़िला इसकी लंबाई ले लेनी है और यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है कि ये एक अलग रकबा बन गया प्लाट और एक ये एक अलग बन गया। इसका नाम दे दिया ए, दूसरे का नाम दे दिया बी। अभी इन दोनों ज़िलों की हमने एवरेज निकाली, ठीक है। ये थे हमारे 80 फुट, 100 फुट और 50 फुट, इनकी जो लंबाइयाँ बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 80 जमा 100, ये 2 ज़िले, 180 बन गया तकसीम 2 हमने किया, तो ये बन गया हमारा 180 तकसीम 2 90। एवरेज जो इसकी इन ज़िलों की एवरेज लंबाई आ गई है वो 90 आ गई। अभी इस ज़िले की एवरेज लंबाई मालूम करते हैं, तो वो है 50 जमा 0 तकसीम 2, ये हमारी एवरेज इसकी लंबाई बन जाएगी 25 फुट, ठीक है। 90 फुट को और 25 फुट को हमने आपस में ज़रब दी तो हमारे पास 2250 मुरब्बा फुट आ गए। अभी इन मुरब्बा फुट को हमने एक मरला जितना एरिया बनता है उस पर तकसीम किया तो हमारे मरले निकल आए 2250 तकसीम 272.25, ये हमारे बन गए 8.26 मरले, ठीक है। एक ये ए का निकल आया। अभी हम आते हैं, ये आ गया हमारा ए, ये हमारा आ गया बी। अभी हम बी की बात करते हैं। बी में हमारे ज़िलों की लंबाइयाँ आप देख लें कि 150 और 200, 100 और 60। ये आप अपने रकबे के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके जो रकबा है, आपका जो प्लाट है या खेत है उसकी कितनी है। फ़र्ज़ करें वो है 105, ठीक है। एक है 235, दूसरा बन जाता है 325, चौथा बन जाता है 168। तो वो आपने फार्मूला मेन चीज़ है समझने की। फार्मूला समझेंगे, उसके मुताबिक अपने फिगर्स को एंटर करेंगे तो आपका एग्जैक्ट रकबा या साइज़ स्क्वायर फीट्स का और मरलों का निकल आएगा। अभी हम बी की तरफ आते हैं। बी में आप देखें हमारे पास 2 ज़िले थे, एक आमने सामने के, इनका देखें 200 जमा 150, 200 जमा 150 हमारे पास आ गया 350, इसका एवरेज बना 175। दूसरा हमारे पास आया, ये आ गया 60 और ये आ गया 100, ठीक है। 100 जमा 60 बराबर है 160 तकसीम 2 80, इनकी एवरेज हमारी ये आ गई 100 आ गई 175 और 80, इसको 175 ज़रा 80 किया तो हमारे पास ये हासिल आ गया। ये हमारे आगे इस टोटल के स्क्वायर फीट्स, इन स्क्वायर फीट्स को हमने 272 पे डिवाइड किया तो हमारे एवरेज जो है आ गई, ये मरले निकल आए 51 समथिंग। अच्छा, इन ये मरले
और ये मरले, इन दोनों मरलों को हमने आपस में जब जमा किया, ये और मरले ये, इन दोनों मरलों को जब हमने आपस में जमा किया तो ये हमारा टोटल बने 59.68 मरले। अभी 59 इस टोटल ये लंबाइयाँ हैं, इन लंबाइयों की मदद से हमने चेक किया कि इसका रकबा कितना बनता है, वो है 59.68 मरले। अभी इसकी हमने कनाल बनानी है, तो वो एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं। ये हमारे पास 59 मरले, हमने डिवाइडेड बाई 20 यानी तकसीम में 20 किया, तो ये हमारे पास आ गया 2.98 कनाल। अगर ये आपका रकबा इस तरह का हो तो आपका जो कनाल का कितनी कनाल इसके अंदर बनते हैं वो भी आप मालूम कर लेंगे, कितने मरले बनते हैं टोटल वो भी मालूम कर लेंगे। और लेकिन इसको आपको ना दो हिस्सों में करना, क्योंकि हमने दो इसके लिए प्लाट बना लिए हैं। एक का ए प्लाट का ये हमने निकाल लिया, सारा स्क्वायर फीट्स निकाल लिए, मरले निकाल लिए। दूसरा बी के हमने ये स्क्वायर फीट्स और मरले निकाल लिए। उसके बाद इन मरलों को आपस में जमा किया और तकसीम में 20 किया, तो इस तरह हमें मालूम हो गया कि हमारे इस रकबे के अंदर टोटल कितने मरले बनते हैं और कितने कनाल बनते हैं। देख लिया आपने कि कितना आसान सा तरीका है, सिर्फ मेन चीज़ है आपको फार्मूला समझना है। तो इसके लिए आप मेरी जो वीडियो है वो तमाम वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखा करें, ताकि आपको कोई भी बात जब मिस नहीं होगी तो आपको पूरा उसकी पहचान हो जाएगी, पूरी बात का पता चल जाएगा कि ये कौन सा फार्मूला किस जगह किस तरीके से लगता है और कहाँ पे काम करता है। तो अभी तक के लिए इतना ही था। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी ये कावश अच्छी लगी है, तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।